Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. So let's start today lecture. आज का लेक्चर जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के बारे में, जिसको हम OOP भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम लोग जो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, ये तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। The objective of this case is to make students familiar with the concept of object oriented programming, और इसको हम इम्प्लीमेंटेशन इसकी करेंगे जो टूल यूज़ करेंगे डेव सी प्लस प्लस। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे आईडीज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस क्लास में हम प्रेफर करेंगे कि डेव सी प्लस प्लस को यूज़ किया जाए। आप बोलेंड सी प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, आप टर्बो सी प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन से वाले पे इजी फील करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने जो पहले भी, क्योंकि आप इससे पहले एक जो कोर्स पढ़ के आए हुए हैं फंडामेंटल प्रोग्रामिंग, आई थिंक सो उसमें आपने सी प्लस प्लस अगर पढ़ी इस उसके थ्रू प्रैक्टिस किया होगा, तो उसमें जो भी आपने टूल यूज़ किया होगा वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम अभी डेव सी प्लस प्लस यूज़ करेंगे। सो कोर्स के कंटेंट्स जो होंगे वो क्या हैं कि ये 4-5 जो चीज़ें हैं इस कोर्स की, कि ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस क्या होती हैं, ओवरलोडिंग क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये वो टॉपिक हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे हम कवर अप करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। ठीक है जी। तो जो बुक्स हैं वो इसको इसमें हम ये डिफरेंट बुक्स लिखी हुई हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस बाय रॉबर्ट लेफोर्ड, इसी तरह डिटेल एंड डिटेल की है, बजरानी स्टफ की है। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट बुक्स के आथर्स के नेम और बुक्स के नेम मैंने लिख दिए। तो जो मैं आपके साथ बुक शेयर कर दूंगा वो रॉबर्ट लेफोर्ड की हुई, बाकी जो बुक है वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इजीली फ्रॉम द नेट, इंटरनेट। ठीक है जी, ये इजीली आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी। तो रॉबर्ट लेफोर्ड की मैंने आपके साथ शेयर कर दूंगा बुक। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है? ए टेक्निक फॉर सिस्टम मॉडलिंग। Object orientation model consists of several interacting objects। आप जब मॉडल, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मॉडल बनाते हैं, वो इंटरेक्ट किस से कर रहे होते हैं? थ्रू ऑब्जेक्ट्स कर रहे होते हैं। अब मॉडल क्या है? मॉडल की अगर मैं बात करूँ, मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को मैंने एक्सप्रेस करना है, ठीक है जी, उसको आपको बताना है, तो उसकी ओवरऑल शेप के बारे में आपको बता दिया जाएगा, तो वो आपका उसको मॉडल कहलाएगा। पर्पस इसका क्या है कि आपको उस तरह की कोई प्रोडक्ट डेवलप करने से पहले आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली उस पर काम करना शुरू कर दें। जो भी आप चीज़ बनाना चाह रहे हो, उससे पहले उसको आप एक मॉडल दिखा लेते हैं। जैसे जैसे हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं, क्या डायरेक्टली कोई घर बना लेते हैं? उससे पहले उसका मॉडल रेडी करते हैं कि कहाँ पे कौन से रूम होगा, कहाँ पे वॉशरूम होगा, कहाँ पे आपका बाथ होगा। तो एक घर का एक मॉडल रेडी होता है जिसको हम मैप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये तो हो गया एक मॉडल के। मॉडल की डेफिनेशन क्या है, मॉडल हम क्यों बनाते हैं, इसका पर्पस क्या है? तो ये डिफरेंट आपको हाईवे मैप्स हैं, आर्किटेक्चर मैप मॉडल हो सकता है, मैकेनिकल मॉडल हो सकते हैं। तो ये जो हैं ये आपके डिफरेंट टाइप्स के मॉडल हैं जो कि आपको आप लोग बनाते हैं। मैकेनिकल का कार, मैकेनिकल के मॉडल क्या होते हैं जी? डिफरेंट आप कार हैं या डिफरेंट आपकी व्हीकल्स हैं, उनका जो बनाते हैं तो उनके लिए भी मॉडल बनाते हैं। घर बनाते हैं तो उसका भी मॉडल बनाते हैं। कोई आपने रोड बनाना है तो उसका भी मॉडल बनाते हैं। तो ये डिफरेंट एक एग्जाम्पल्स हैं आपके मॉडल्स की। अब ये जो डिफरेंट मॉडल हमने बनाए हैं, इनको इनके ऑब्जेक्ट हैं।
ठीक है जी। अब अली, कार और हाउस, ये क्या है? ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है जी। ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं कि अली ऑब्जेक्ट है, हाउस भी ऑब्जेक्ट है, और कार जो है वो भी ऑब्जेक्ट है, और ट्री जो है वो भी ऑब्जेक्ट है, और अली जो है। और ऑब्जेक्ट्स जब हम मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है जी। अब और इंटरेक्शन, ये अभी हमने बात कर ली कि अली जो है वो हाउस के अंदर रहेगा, अली ने ही कार ड्राइव करनी है। तो ये डिफरेंट जो हमने इनके ऑब्जेक्ट्स बताए हैं, एक मॉडल के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक मॉडल के अंदर ऑब्जेक्ट, एक मॉडल बनेगा, उस मॉडल के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब उन ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है जी। अब जब ये हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, इसका फ़ायदा हमें क्या होता है, तो पीपल जो लोग जो हैं वो बात समझ लेते हैं। जैसे हमने पिछली एग्जांपल दी थी, अली लिव्स इन ए हाउस, ठीक है, अली ड्राइव्स अ कार। तो कार क्या है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, अली भी एक ऑब्जेक्ट है, हाउस भी एक ऑब्जेक्ट है। तो वो लोगों को समझाने के लिए आपको बड़ा इजीली समझा सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या काम कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट मॉडल हैं, ये हमारे ओरिएंटेशन जो है, ये हमारे रियल टाइम को मॉडल कर रहा होता है, ठीक है जी। इस वजह से हम इनको कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है वो इजी टू डेवलप है, इजी टू अंडरस्टैंड है, उनकी हम आसानी से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, हमें बड़ा आसानी से हम उनको समझ सकते हैं। कि जैसे अभी मैंने बोला है कि अली लिव्स इन ए हाउस, अली कैन ड्राइव कार, ठीक है जी। अब कार, अली, हाउस, ये इनकी हर बंदे को समझ है कि ये क्या है और आपस में ये क्या काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट, जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो जैसे हमने कहा था अली और कार और हाउस, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, एक मॉडल के अंदर, ठीक है जी। तो ये टेंजिबल हो सकते हैं, नॉन टेंजिबल और नॉन टेंजिबल होंगे। टेंजिबल क्या होंगे, जिनको हम विजुअली देख भी सकते हैं और उनको फील भी कर सकते हैं, उनको हाथ लगा सकते हैं, वो फिजिकल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कार है वो फिजिकल एग्जिस्ट कर रही है, अली जो है एक ह्यूमन बीइंग है वो एग्जिस्ट करता है, हाउस जो है वो एक एग्जिस्टेंस उसकी है, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो टेंजिबल होंगी, ठीक है जी। समथिंग दैट कैन बी अप्रीहेंडेड इंटेलेक्चुअली, टाइम और डेट के हवाले से उसको हम फील कर सकते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट्स होंगी और उनका बिहेवियर होगा। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके अंदर उनकी स्टेट्स होंगी और उनका बिहेवियर होगा। स्टेट्स को हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, बिहेवियर को हम ऑपरेशन कह सकते हैं। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट्स क्या होंगी, उसके एट्रीब्यूट्स, उनको उन स्टेट को हम एट्रीब्यूट कहेंगे, और बिहेवियर जितने भी होंगे उनको वो उसके ऑपरेशंस होंगे। हर और उसकी कोई ना कोई, उस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिटी भी होगी। जब भी हम कोई भी, हम अगर अभी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात नहीं कर रहा, मैं ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूँ। जब हमने मॉडल एक बना लिया, उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन ऑब्जेक्ट्स की कोई ना कोई स्टेट होगी, कोई ना कोई बिहेवियर होगा, कोई ना कोई उनका यूनिक आइडेंटिटी होगी। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट उसका एट्रीब्यूट्स होंगे, बिहेवियर उसके ऑपरेशंस होंगे, ठीक है जी। अब लेट्स से जो एक ऑब्जेक्ट है अली, अली एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्टेट्स क्या कुछ हो सकती हैं या उसके एट्रीब्यूट्स क्या कुछ हो सकते हैं। उसका नाम, उसकी एज, ठीक है जी, उसका एड्रेस, यहाँ पे हमने दो मेंशन किए हैं, नेम और एज, उसका एड्रेस, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब उसका बिहेवियर क्या है, यानी कि उस पर कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। वो वॉक कर सकता है, वो ईटिंग कर सकता है, ठीक है जी, वो सिंगिंग कर सकता है,
ये सारे उसके ऑपरेशंस हैं। ठीक है जी। तो कोई भी जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसकी दो काम होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके ऑपरेशंस होंगे। कि उस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से उसके एट्रीब्यूट्स क्या कुछ हैं। और आइडेंटिटी डेफिनेटली उसका नाम, जैसे लेट से आप एक कोई अली है तो अली उसका नाम है, वो उसकी आइडेंटिटी है। तो ये तीन चीज़ें हर ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं लैंग्वेज की बात करता देता हूँ तो मैं यहीं से स्टार्टअप कर लेते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की तीन चीज़ें लाजमी होंगी। ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट होंगे, ऑब्जेक्ट के ऑपरेशंस होंगे और ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई नाम होगा। ठीक है जी। ये तीन काम उसके होने होने हैं। अभी हम आगे एग्जांपल और कर लेते हैं। इसी तरह कार है, कार के एट्रीब्यूट्स का कलर है, मॉडल है। इसी तरह उसके ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, वो एक्सेलरेट कर सकती है, वो गियर चेंज कर सकती है, उसका स्टार्ट कार है और उसका आइडेंटिटी क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये कार की एग्जांपल। इसी तरह अगर हम उसकी बात कर देते हैं टाइम्स की, टाइम। ठीक है जी। तो एट्रीब्यूट्स उसके क्या हैं, और मिनट्स और सेकंड्स उसके मिनट्स हैं, और ऑपरेशन उस पर क्या क्या है, और सेट मिनट्स, सेट सेकंड्स, ये उसकी क्या है, ऑपरेशंस हैं। और उसका जो आइडेंटिटी क्या है, वुड हैव ए यूनिक आइडेंटिटी इन द। इसी तरह से एक और एग्जांपल है ईयर, मंथ है, इसकी इसी तरह ऑपरेशंस हैं, इसी तरह इसका जो है वो आइडेंटिटी है। अब एक और चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अब इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड विद इन द ऑब्जेक्ट, इसका, और इट इज़ हिडन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट का एक अली है, ऑब्जेक्ट एक अली है, अली के अंदर क्या कुछ है वो अली को पता है, उस ऑब्जेक्ट को पता है, किसी और को नहीं पता। हाउस एक ऑब्जेक्ट है, हाउस के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं उस ऑब्जेक्ट को पता है। आउटसाइडर सिर्फ उस, जो बाहर बंदा, मैं बाहर खड़ा हूँ तो मैं हाउस को देख सकता हूँ कि ये हाउस है बना, इसके अंदर क्या कुछ क्वालिटीज़ है वो हाउस को ही पता है। ठीक है जी। तो ये इस तरह से हम इंफॉर्मेशन हाइड कर देते हैं फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट का ये फ़ायदा होगा। इसी तरह इट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही मैनिपुलेट कर सकता है, कोई और बंदा नहीं कर सकता। इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी। ठीक है। अलीज नेम इज स्टोर्ड विद इन हिज ब्रेन, वी कैनॉट एक्सेस हिज नेम डायरेक्टली। ठीक है जी। अली, मुझे पता, मैं जब तक अपना नाम नहीं बताऊंगा कि मेरा नाम मुबशर है, नोबडी नोज माय नेम। ठीक है जी। मैं आप, ठीक है जी। तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग जो हम रियल टाइम में कर रहे होते हैं वही हम लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। तो ये भी एक इसकी जो खूबी है, जो इसका ट्रेड है, कि जो हम रियल टाइम में कर रहे हैं इसी को हम, जो वो हम लैंग्वेज में भी लेके जाएंगे। ठीक होगी जी बात। तीसरी, रादर वी कैन आस्क हिम टू टेल हिज नेम। ठीक है जी। तो ये चीज़ें इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी होगी। फोन स्टोर सेवरल फोन नंबर्स, we cannot read the number directly from the SIM card। ठीक है जी। और rather phone set read the information from us। ओके जी। तो ये सारी एक और एग्जांपल होगी। फ़ोन भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर, फ़ोन के अंदर स्टोर होती हैं। सिम जो है वो नहीं कर सकती। ठीक है जी। हम, और इसके एडवांटेज क्या हैं, सिंपली नंबर बाय हेडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल और बैरियर अगेंस्ट चेंज प्रोपेगेशन। इसी तरह एक और जो कॉन्सेप्ट है, इनकैप्सुलेशन। ठीक है जी। तो अभी तक हमने देखी चीज़ें कि हम मॉडल कैसे कर सकते हैं, हम उसके अंदर इंफॉर्मेशन कैसे हाइडिंग कर सकते हैं, और ये थर्ड चीज़ आ गई हमारे पास, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, डाटा एंड बिहेवियर आर टाइटली कपल्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। हमने बात की थी कि एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर उसका स्टेट होंगी, यानी, और उसका बिहेवियर, ये दोनों टाइटली कपल होंगे, एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे। ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर ही होंगे। बोथ द इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ इट्स ऑपरेशंस आर हिडन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। इनकैप्सुलेट हुआ होगा। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन हाइडिंग तो है ही है,
वो आउटर वर्ल्ड से उसका नहीं कोई भी ताल्लुक होगा, आउटर वर्ल्ड उसको नहीं देख सका, वो आउटर वर्ल्ड उसको उसके अंदर क्या है वो नहीं, उस वक्त तक उसको नहीं पता, किसी को भी पता चलता जब तक हम उसको बताएंगे नहीं। ओके जी, here is the example. Ali stores personal information and knows how to translate to the desired language. ठीक है जी, और we don't know how the data is stored, how will you translate this information. अब ये सारी चीज़ें उस ऑब्जेक्ट को पता हैं कि वो उसने कौन से ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करना है, nobody knows। ठीक है, तो ये उसकी एग्जांपल हैं आपकी कि आप कैसे कर सकते हैं उसके अंदर। ये एक और एग्जांपल है फ़ोन की भी, वो उसी तरह से ये आप देख सकते हैं कि हाउ द डाटा इज स्टोर्ड, हाउ इट इज़ कन्वर्टेड टू ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स, वी डोंट नो। तो ये है इनकैप्सुलेशन। ये एक तो डाटा हाइडिंग तो हुई होगी दूसरे लोगों से, बाहर आउटर वर्ल्ड से। अब उसके अंदर अपनी जो ब्रेन के अंदर मैंने अपना नाम स्टोर किया है, मैंने उसको कैसे ट्रांसलेट करना है ये मुझे पता है, किसी और को पता नहीं है। तो मैं अपना डाटा हाइड करने के साथ इनकैप्सुलेशन भी की हुई है। ठीक है जी, इनकैप्सुलेशन के एडवांटेज क्या हैं? सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी के लिए। कम्प्लेक्सिटी इतनी लो लेवल कम्प्लेक्सिटी होती है और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जब आप बता देते हैं किसी को कि जी आपने इसको ऐसे चलाना है, इस ये काम करना है, गाड़ी का गियर है तो आपने ऐसे बदलना है। ठीक है, जब हमने बता देंगे तो लोगों को भी पता चल जाएगा। ठीक है जी, और ऑब्जेक्ट जो भी होगा, object has an interface. An object encapsulates data and behavior. So how object interact with each other? Each object provide an interface, or other objects communicate through these interfaces. कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो होंगे वो, जैसे हमने पहले बात किया था कि उसके ऑब्जेक्ट के अंदर आपका ऑब्जेक्ट के अंदर आपका क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट का जो स्टेट थी, ठीक है जी, और उसका एट्रीब्यूट्स थी और उसके ऑपरेशंस थे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से ऑपरेशन उसने परफॉर्म करने हैं, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो वो थ्रू इंटरफेसेस जो उसके हम मेथड बनाएंगे उनके थ्रू जो है वो कर सकता है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट के, हर ऑब्जेक्ट के कोई ना कोई इंटरफेसेस होंगे, यानी कि उसके कोई ना कोई मेथड होंगे जिसके थ्रू हम उससे बात करेंगे, उसके उसके ऑपरेशन उसको परफॉर्म करवाएंगे। तो ये तो थी, आपने देख लिया कि ये एक जो हमारी है कार है उसके डिफरेंट इंटरफेसेस ये वाले हो सकते हैं जिसको हम ऑपरेशंस कह सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि एक कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ओरिएंटेशन कैसे हो सकती है, ऑब्जेक्ट किसी भी मॉडल कैसे बनता है, मॉडल क्या होता है। ठीक है जी, और उस मॉडल के फिर हमने देखे कि हर मॉडल के ऑब्जेक्ट होंगे, और ऑब्जेक्ट में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट के में क्या कुछ हो सकता है। ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स होंगे, हमेशा जितने भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होंगे और उनके कुछ ऑपरेशंस होंगे और उसका कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी। ये हमने देख लिया। उसके बाद फिर हमने देखा कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग होगी, आपकी इनकैप्सुलेशन होगी। इंफॉर्मेशन हाइडिंग कैसे हो सकती है, ऑब्जेक्ट के अंदर होगी, हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि इनकैप्सुलेशन क्या हो सकती है, और फिर हमने देखा कि इंटरफेसेस जो हैं, हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई इंटरफेस होगा जो कि हमने उसको ऑपरेशन का उसका नाम दे दिया है। तो ये आज का लेक्चर हमारा ये था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके आगे और क्या कुछ कॉन्सेप्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के। सो इंशाल्लाह वी विल मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।